आजादी की भूख है। ओके, आगे बढ़े। पीएचडी हो रहा है ना? हो रहा है पीएचडी? ओके गुड। ये ना इसमें डॉग था, डॉग। अब मैंने उसको घोड़ा बना दिया बिकॉज मैंने डॉग पे स्टोरी सुनाई। तो अभी आप स्टोरी सुन के आपको समझ में आएगा कि कुछ लोग बुरा मान सकते हैं। तो एक लेडी थी, उनके पास में एक ब्लैक हॉर्स था और एक वाइट हॉर्स था। एक काला घोड़ा, एक सफेद घोड़ा। करने को कुछ था नहीं, तो हर शनिवार को उन घोड़ों को लड़ाई करवा देती थी। गांव में रहती थी। वीरेंद्र जी आप तो वही गांव से हो, मैं भी गांव से ही हूं। तो गांव में क्या होता था कि जब मेरे घेर में बोलते, आप यहाँ में घेर बोलते हैं, हरियाणा में घेर बोलते हैं। तो हमारे घेर में यानी बाउंड्री के अंदर घोड़ों की लड़ाई हो रही है हर शनिवार को शाम को 5 बजे। तो लड़ाई होने लगी, तो घोड़ों की लड़ाई होगी तो हल्ला भी होगा, तो सारा गांव इकट्ठा होने लगा। राइट, सब आने लगे, भाई यहाँ घोड़ों की लड़ाई होती है हर शनिवार को, देखो। तो अब ज़्यादा भीड़ होने लगी, तो लोग दाव लगाने लगे, इस घोड़े पे मेरे 100 रुपये, इस पे मेरे 50 रुपये, इस पे मेरे 1000 रुपये, ऐसे ऐसे होने लगा। तो वो लेडी क्या करती थी, लिख के रख देती थी कि आज ये वाला घोड़ा जीतेगा, आज सफ़ेद, आज भी सफ़ेद, आज काला। और जो वो लिखती थी वही होता था। आपको मालूम है क्यों होता था? क्योंकि पूरे हफ्ते जिस घोड़ी को उसको जिताना होता था, ये अपने बिजनेस के हिसाब से सोचिएगा जो मैं बोल रहा हूं आपको। पूरे हफ्ते उस घोड़े को जिसको जिताना होता था, सफेद घोड़े को जिताना है, तो सफेद घोड़े को बहुत प्यार करती थी, सहलाती थी, बढ़िया चारा खिलाती थी, बिनौले खिलाती थी, खल खिलाती थी। वीरेंद्र जी आप समझ रहे हो ना? और जिस घोड़े को हराना होता था, काले घोड़े को हराना है, तो काले घोड़े की पिटाई करती थी, डंडा लेके सूतती थी उसको, खाना भी नहीं देती थी, प्यासा रखती थी। और वही होता था जो वो चाहती थी। काले को अच्छा दिया तो काला जीता, सफेद को अच्छा दिया तो सफेद जीता। यही हाल है आपकी टीम का। और क्योंकि आपकी टीम की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने कुत्ते बदल के घोड़ा कर दिया इसको। पहले कुत्ते रखे हुए थे। कुछ ऐसे घोड़े होंगे जिनको आप प्यार नहीं कर रहे हो, दुलत्ती मार रहे हो, बात बात पे उनको डिमोरलाइज कर रहे हो, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। वो घोड़े कभी आपको परफॉर्म नहीं करके देंगे। और कुछ घोड़े होंगे जो आपके चहेते होंगे, प्यारे होंगे, दुलार होंगे, आपका पार्शियलिटी करते हैं आप उसके साथ में। तो दूसरे घोड़े को बुरा लग रहा है, वो खत्म है और खत्म हो रहा है। और ये घोड़ा फुली फायर्ड अप, राइट? अपनी टीम में बैलेंस बना के रखना है। हर घोड़ा जरूरी है, चाहे वो सफेद हो या काला हो, हर घोड़ा जरूरी है। उनका ध्यान रखना है, ये लीडर का काम है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। टी बैग, घोड़ा याद आ गया कोई? 14 घोड़े हैं इनके पास में, बताओ। नहीं, उसको तो एक को जिताना होता था ना, पैसा बनाना है। सट्टा लग रहा है भाई, आपका कोई सट्टा नहीं लग रहा, तो आप दोनों को प्यार करिए। नहीं, कुछ हो सकता है आपके प्यार के काबिल ना हो, दैट्स फाइन। वो तो मैं पहले भी बोला है आपको हर एक के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। ये वो घोड़े होने चाहिए जो आपके राइजिंग स्टार्स हैं वीरेंद्र जी। ये 14 जरूरी नहीं आपके राइजिंग स्टार हों, ये आपकी मजबूरी हो सकते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, गधों को नहीं। घोड़े और गधे का फर्क समझ लीजिए। जो ये टी बैग होता है, अगर मैं बर्फ के पानी में डालूंगा तो क्या होगा? आएगा रंग उसमें? नहीं आएगा ना। और एक बड़ा सा पतीला है, उसमें अगर मैंने एक कोने में उसको डाल दिया या इस कोने में डाल दिया, गर्म पानी में एक कोने में डाल दिया है, दूसरे कोने में डाल दिया, तब कोई फर्क पड़ता है? रंग आता है या नहीं आता है? तब भी वो रंग फैलता है या वहीं रह जाता है कोने में? फैलता है ना। नीचे डाल दूं पतीले में या ऊपर ही टांग के रखूं उसको हल्का सा पानी के अंदर, तब भी रंग आता है। इससे क्या समझते हैं आप? अपने बिजनेस के हिसाब से क्या समझते हैं इससे? जब तक पानी गर्म नहीं होगा, जब तक माहौल गर्माएगा नहीं, मोमेंटम नहीं आएगा।
जब तक आप पानी को ठंडा रखो, अरे कुछ नहीं हो सकता, ये तो इंडस्ट्री में ही ऐसा है, क्रिप्टो वालों ने परेशान किया हुआ है, ये तो देखो एक पैकेट खुल गया, इसका घी का डब्बा खुल गया, सारा प्रोडक्ट खराब हो गया। अगर इस तरह का माहौल बनाओगे, और निशा जी ने बात की थी इसके बारे में, आई थिंक हर्ष जी ने बात की थी इसके बारे में, अगर ऐसा माहौल बनाओगे तो इस पानी में रंग आने वाला नहीं है। ये पानी आपका ठंडा ही रहेगा, कितना भी डिप 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 करते रहोगे आप, इसके अंदर रंग आने वाले नहीं। रंग तब आएगा जब आप माहौल बनाओगे, इसको गरमाओगे, जो इस हॉल में आप लोग इस वक्त कर रहे हो, गरमा रहे हो माहौल को, और इस माहौल को गर्म ही रखना है। और पतीले में नीचे होगा ऊपर होगा का मेरा मतलब ये था कि वो चाहे आपकी पहली जनरेशन में हो या 5वीं में हो या 8वीं में हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ होगा। जिसको गर्म करना है माहौल, उसको पहचान लो और उसके साथ गर्म करने में लग जाओ माहौल। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके एलपीबी की जनरेशन में आता है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो माहौल गर्म करवाना जानता है वो आपकी पूरी टीम को उठा देगा। ये मेरी फेवरेट स्टोरी है, नंबर 2 स्टोरी है, एक और फेवरेट स्टोरी अभी आएगी। तो ये एक भाई साहब थे, ये बैंक मैनेजर के पास गए, बोलते बैंक मैनेजर साहब मुझे ना, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, इस 1 लाख रुपए को मेरे को 5 लाख रुपए बनाने हैं, बताइए करा सकते हैं? तो बैंक मैनेजर क्या कहेगा, खुश होगा, भाई 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है बैंक के अंदर, तो अच्छी बात है, डिपॉजिट बढ़ रहा है मेरा, चाय वाय मंगाएगा, राइट। थोड़ी देर बाद बोलता है अच्छा बताइए फिर प्लान बताइए। बोलते ठीक है बनाते हैं, प्लान बताते हैं। एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया मैनेजर साहब, कि ये जो 1 लाख का 5 लाख बनाना है ना, मुझे 1 महीने में बनाना है। तो बैंक मैनेजर क्या कहेगा उस टाइम, तो दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया है क्या ये आदमी, पर शायद उस टाइम बोलेगा नहीं ये बात, समझा भाई साहब, ऐसे नहीं होता, ऐसे बात करेगा, राइट, अंदर से, लेकिन यही सोचेगा कि दिमाग खराब है इसका। बोलता एक चीज और बतानी थी आपको, ये जो 1 लाख मैंने बोला ना, ये भी नहीं है मेरे पास में भी। 2 लाख कह रहे हैं कॉफी आई थी, कॉफी हटा देगा, शायद अपने गार्ड को बुलाएगा, बोला बाहर निकालो इसको, आदमी को, इसको पता नहीं है बोल क्या रहा है। ऐसे ही होगा या नहीं होगा? तो ये बिजनेस जो है ना, ये ऐसे, ये बिजनेस नहीं है, चिटफंड नहीं है, ये बिजनेस मेहनत का बिजनेस है। इसमें 2 साल 2.5 साल आपको शिद्दत से देने पड़ेंगे। अगर इस आदमी की तरह सोचोगे तो कोई ना कोई लीडर आपको निगलेक्ट कर देगा, बोलेगा ये इसकी एस्पिरेशन तो हम कभी मीट कर नहीं सकते, काम वाम करना नहीं है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। और यही हो रहा है उन कंपनीज के साथ में जो क्रिप्टो प्लान लेके आती हैं या इस तरह के इन्वेस्टमेंट के प्लान्स लेके आती हैं। यही वो दिखा रहे हैं, इन लोगों को चमचाहट दिखा रहे हैं, और उसके बाद होता क्या है कि वो आदमी अपनी शक्ल छुपा के घूमता है। फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मोदी केयर से, लीडर्स मोदी केयर से गए हैं, एसईडी, प्लैटिनम, कुछ डायमंड लेवल पे भी लोग गए हैं, ऐसी क्रिप्टो कंपनीज में गए हैं, एक्चुअली एक जीआरडीडी लेवल पे गए हैं क्रिप्टो कंपनी में, आई कांट टेक हिज नेम, बट अब वो बोलते हैं कि सर कुछ भी करके हमको वापस ले लीजिए, बट इट इज़ टू लेट। मोदी केयर में हम एथिक्स फॉलो करते हैं, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से। तो बी वेरी श्योर, अगर आप आज़ादी हासिल करना चाहते हो तो इस आज़ादी में एफर्ट लगेगा, इस आज़ादी में ये सब करना पड़ेगा जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, नहीं तो ये आज़ादी नहीं मिलने वाली। हो सकता है आप थोड़ा लकी हो जाओ, लेकिन लक विल ओनली फेवर द ब्रेव। और दूध बढ़ाना है आपको अपने घर में, तो दूध कैसे बढ़ेगा बताइए? आपके पास एक गाय है और दूध बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा? आपके पास 5 किलो दूध देती है गाय, आपको चाहिए 10 किलो, खर्चे बढ़ गए, 2 गाय बढ़ानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं गाय बढ़ानी पड़ेगी, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। आमतौर पर 3 जवाब मिलते हैं मुझे, ये मिल गया ये वाला जवाब। इस कमरे में भी हैं ऐसे महानुभाव, खड़े हो जाइए। आपने बोला पानी डाल देते हैं, 3 जवाब मिलते हैं कि जी पानी में पानी मिला देंगे, बड़ा आसान है, नल के नीचे ही तो रखना। दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो बोलते हैं जी चारा इसको और खिला देंगे,
ठूस देंगे। पहले महीने फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर, उसके बाद शक्ल मत दिखाओ उसको, राइट? ऐसे ये सेकंड टाइप के लोग होते हैं। तीसरी टाइप के लोग हैं जिन्होंने वो जवाब दिया है जो आप लोग सब दे रहे हैं। द बेस्ट वे इज टू ग्रो नंबर ऑफ काउस। गाय बढ़ाइए, गाय की गिनती बढ़ाइए। चारे वाली बात जरूरी है, लेकिन चारा ज्यादा नहीं खिलाइए, चारा अच्छा खिलाइए। चारा अच्छा खिलाइए, जो हैं उनको चारा अच्छा खिलाइए, जिस सब की हमने बात की है अभी। और जो अच्छी ग्रोथ चाहिए, जल्दी आज़ादी चाहिए, बड़ी आज़ादी चाहिए, तो एक ही तरीका है, नंबर्स बढ़ाइए। तो ये सब जानते हैं, सारे नेटवर्कर हैं यहाँ पर, सब जानते हैं। अगर मैंने यहाँ बहुत सारी सीपियाँ रख दी और आपको बोला इन सीपियों में से मोती निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबको खोलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सीपी के अंदर मोती निकल सकता है। ये नहीं होना ये इसके अंदर शायद सीपी के अंदर मोती होगा, मुझे तो ये वाली खोलनी है, ऐसा होता है? तो अगर ऐसा होता तो जब अल्पेश जी ट्रैफिक लाइट पे खड़े हुए थे, अल्पेश गज्जर जी ट्रैफिक लाइट पे खड़े हुए थे और विजय अग्रवाल जी पानी का पाउच बेचने उनके पास आए, अगर उन्होंने आपकी तरह ऐसे सोचा होता कि भाई, आपकी तरह नहीं, अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता कि इस सीपी के अंदर तो मोती नहीं होगा, तो विजय अग्रवाल पैदा नहीं होता, राइट? बोलते हैं ना, क्या मालूम किस भेस में नारायण मिल जाए। तो ये मत सोचिए कि आप जिसको प्लान दिखा रहे हैं वो देखने में कैसा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। प्लान दिखाइए, आप अपना काम कीजिए। आप भगवान नहीं है कि आप देख सकते हैं कि इस सीपी के अंदर मोती है या नहीं। हर सीपी में मोती हो सकता है। खोलते रहिए, खोलते रहिए, खोलते रहिए। अब ये जो कुकून है, सब जानते हैं तितली वितली कैसे निकलती है। वो एक सिल्क वर्म होता है, सिल्क वर्म अपने आसपास कुकून बनाता है, फिर कुकून फटता है, उसके अंदर से तितली निकलती है, सब जानते हैं। तो एक भाई साहब इसको देख रहे थे, कह रहे तो निकल नहीं पा रही है, निकल नहीं पा रही है, तो उन्हें लेके कैंची से उसका कुकून काट दिया कि अब निकल जाएगी। वो तितली बेचारी जिंदगी भर उड़ नहीं पाई, राइट? अपना जो भी आप किसी को टीम में जोड़ते हैं, जो फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर वाला एग्जाम्पल दिया था ना मैंने अभी, कि आप आ जाइए मोदी केयर में, पहले महीने आप फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। वो अपने ख्याली पुलाव बना रहे हैं, मेरा तूफान क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद इसको मिलने की ज़रूरत नहीं है। ये होती है ये वाली मेंटालिटी कि कैंची लेके मुझे कुकून काटना है, थोड़ा सा नज़र आ जाए बस तितली। ये लीडर की क्वालिटी नहीं है। दिस इज़ वेरी डेंजरस। इससे जो लीडर्स ऐसा करते हैं वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, कंपनी का नुकसान कर रहे हैं, कंपनी के फ्यूचर का नुकसान कर रहे हैं, और लाखों लोगों की किस्मत से, लाखों लोगों के करियर से खेल रहे हैं। और ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए और इनके अगेंस्ट हमको एक्शन लेना चाहिए। ये नई कहानी है, मतलब मैंने पहले नहीं बताई है ये कहानी, सुनी ज़रूर होगी शायद आपने। तो ये कुछ मेंढक, फ्रॉग थे, कुछ हजारों फ्रॉग्स थे, उनकी एक मीटिंग हुई। उनकी मीटिंग हुई और बाबा होते ही हैं, हमने देखा भी, यहाँ पे भी एक बाबा थे, जहाँ पे वो 2.5 लाख लोग आए थे हाथरस में। तो ये मेंढकों के भी एक बाबा थे। तो बाबा ने बोला, भाई देखो ऐसा है, वो सामने बिल्डिंग नजर आ रही है तुमको, उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जो भी मेंढक पहुंच जाएगा वो मेंढक अमर हो जाएगा। ओके? वो मेंढक अमर हो जाएगा, हमें हमेशा जिएगा। तो उन्होंने लिख के समझाया, पढ़े लिखे मेंढक थे, और बोल के भी समझाया। तो ये सारे मेंढक समझ गए। तब ये लोग क्रॉस करने लगे सड़क। तो जब ये सड़क क्रॉस करने लगे, ट्रैफिक था, अब देख सकते हैं ट्रैफिक है, चलती हुई सड़क है। तो जब ये क्रॉस कर रहे थे तो बहुत सारे मेंढक बोलते रहे, भाई ये जाएंगे तो मर जाएंगे, और उसे बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ेंगे तो मर जाएंगे, वगैरह वगैरह, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वापस आ जाओ। तो सारे मेंढक धीरे 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 पलट के वापस आने लगे। 10-12 मेंढक आगे बढ़े, थोड़ी आगे गए
तो आवाज़ और बढ़ गई पीछे से, अरे आ जाओ तुम भी वापस आ जाओ, तुम क्यों पागल हुए हो, सब मर जाओगे, ये कोई अमर नहीं होता है, ऐसे वापस आ जाओ, कौन पहुंचने वाला है, वैसे ही मर जाओगे वहां तक पहुंचते पहुंचते, अमर तो उसके बाद होगे। सारे मेंढक वापस आ गए, सिर्फ एक मेंढक था जो चलता रहा, कूदता रहा और एक पॉइंट पे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया और अमर भी हो गया। आपको मालूम है वो मेंढक क्यों चढ़ पाया? क्या बात है, फैंटास्टिक, सारे लीडर हैं, किसी की बात नहीं सुनता था। ये कहानी भी आप लोगों ने सबने सुनी हुई होगी, इसको भी आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो दिन रात सुनाते हैं आप ये वाली स्टोरी। हाँ, ये वाली भूख ज्यादा हो गई मुझे लगता है इस रूम में। आप ये बताइए कि जब गर्म पानी में, अब आ गई स्टोरी याद, उबलते हुए पानी में आप इन तीनों चीजों को अलग अलग डालेंगे तो क्या होगा? आलू के साथ क्या होगा? क्यों सॉफ्ट हो जाएगा? उबल तो सभी जाएगा, तीनों चीजें पानी, उबलते हुए पानी में 120 डिग्री पानी में तीनों चीजें डाल दी हमने अलग अलग भगोनों में, तो आलू गल जाएगा, राइट? आलू गलेगा इसलिए क्योंकि आलू अपने अंदर गर्म पानी को आने से रोक नहीं पाया। गर्म पानी तुरंत आलू के अंदर घुस गया। अंडे के साथ क्या हुआ? अंडे ने क्या किया? अंडे के बाहर एक लेयर थी, अंडे के अंदर पानी तो नहीं घुस पाया, पानी नहीं घुस पाया, लेकिन अंडे ने अपने आप को रिएक्ट किया अंदर और अपने आप को सॉलिड बना दिया, राइट? तो उसका कुछ बदलाव जरूर हुआ, लेकिन अंडा ज्यादा कुछ पानी, ना पानी का कुछ बिगाड़ पाया, ना पानी उसका बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ पाया, तो थोड़ा फॉर्म उसकी चेंज हो गई। कॉफी ने क्या किया? कॉफी ने कहा तू आ जा, अपने आप को सब एक ये कॉम्बिनेशन बना दो, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना दो कि पूरा का पूरा वो जो उबला हुआ पानी बढ़िया सी ब्लैक कॉफी बन जाए, मतलब फर्स्ट क्लास। सो दिस इज अ लेसन फॉर यू। चार प्रिंसिपल है मैं जो हमेशा फॉलो करता हूं, चार प्रिंसिपल, वो चार प्रिंसिपल शेयर कर रहा हूं। पहला है, कौन पढ़ के बताएगा मुझे? मैं थोड़ा थक गया हूं मैं। एटीट्यूड डिफाइंस, ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई और एटीट्यूड मतलब आपकी सोच, आपका नजरिया, राइट? ये कुछ भी नहीं है, ये वही है, इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप कुलदीप जी खड़े हो ना, मेरी तरफ फेस करना, मेरी तरफ फेस करो। इनके पीछे क्या लिखा हुआ है? सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। यानी आपकी सोच ही डिसाइड करेगी कि आप कितना दूर तक जा सकते हो। योर एटीट्यूड विल डिफाइन योर ऑल्टीट्यूड, नथिंग एल्स। यहां पे आपको कितना भी कोई यहाँ पे लीडरशिप लेसन दे दे, ज्ञान दे दे, दिन भर आपको बैठा के सारे नोट्स बना दें आप, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपने माइंड में ये सेट नहीं कर लेंगे कि मुझे मोदी केयर में अपना जनरेशनल सिक्योरिटी, आज़ादी हासिल करनी है। नोबडी कैन हेल्प यू, ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ। ये मेरा पहला प्रिंसिपल होता है, और ये समीर जी का और मेरा तालमेल इसीलिए है क्योंकि ये मेरी हमेशा से सोच रही है और उनकी भी रही है। तो जब हम आए, हालांकि वो बोलते सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, मैं हमेशा ये बोलता था, दोनों का मायने लगभग सिमिलर ही है। एटीट्यूड डिफाइंस योर ऑल्टीट्यूड। तो मेरे चार प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल ये। दूसरा प्रिंसिपल है, उन्हीं की मदद करो जो आपकी मदद करने को तैयार हो। हेल्प मी टू हेल्प यू, जो मैं मैसेज ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं। अब मैं इस मीटिंग में क्यों हूं? हमारे पास सिर्फ मनोज मलिक जी लीडर नहीं है, इस कंपनी में बहुत लीडर्स हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि किस शिद्दत से, किस पैशन से, किस कमिटमेंट से मनोज जी अपने बिजनेस को ड्राइव करते हैं। मैं सबके लिए अवेलेबल हूं, लेकिन आज अपने फैमिली को छोड़ के, घर वाली फैमिली, आप भी फैमिली हैं, उनको छोड़ के मैं यहां किस लिए हूं? बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल हु आर रियली हेल्पिंग
द विजन ऑफ द कंपनी, जो लोग इस कंपनी की विजन के साथ अलाइंड हैं और इस कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उनको हेल्प करने के लिए मैं जरूर जाऊंगा, सब कुछ छोड़ के जाऊंगा। दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल। और यही प्रिंसिपल आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, अपनी टीम्स में अप्लाई करना है। वो लोग जो पूरी तरह से आपके साथ कमिटेड हैं आपकी टीम में, दे शुड गेट ऑल योर सपोर्ट। और उन लोगों के साथ एक बार फिर बोल रहा हूं, वक्त बर्बाद मत कीजिए जो लोग आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं आपके बिजनेस में और अपने खुद के बिजनेस में। उनके ऊपर अपनी एड़ियां मत घिसिए, आपका वक्त बहुत कीमती है। आर यू विद मी? ओके। तीसरा प्रिंसिपल है, ये भी समीर जी बोलते हैं दूसरे तरीके से, फेक इट टिल यू मेक इट बोलते हैं। फेक इट टिल यू मेक इट, यानी सक्सेस हासिल करने के लिए सक्सेसफुल दिखना शुरू कर दो। जब आप सक्सेसफुल दिखना शुरू करोगे तो सक्सेस अपने आप झक मार के आपकी तरफ आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं रेंज रोवर की चाबी घुमाइए। मैं हमेशा बोलता हूं, अपने घर की एग्जिट पे, एग्जिट डोर पे एक बड़ा सा शीशा लगा लो अगर आप नेटवर्कर हो। अगर वो शीशा बोलता है कि आप तुम ठीक लग रहे हो, यू आर लुकिंग लाइक अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल फ्रॉम द वर्ल्ड्स लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अगर आपका शीशा आपको ये बोलता है तो आप घर से निकलो, नहीं तो यू टर्न मारो, चेंज करो, वो पॉलिथीन का लिफाफा फेंको, निक्कर बदलो, बढ़िया सी चीन से पहनो या टी शर्ट पहनो साथ में, या शर्ट पहनो, और उसके बाद ही घर से बाहर निकलो। क्योंकि ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये कंपनी की इमेज की बात है। अगर मोदी केयर का कंसल्टेंट एक फटी हुई निक्कर में, हवाई चप्पल में और फटे पुराने लिफाफे में, 4 बार सब्जी लाए हुए लिफाफे में, एक टेढ़ी मेढ़ी सी डिजिटल बुकलेट लेके अपनी लिफ्ट में नजर आता है, तो इससे गलत आप मोदी केयर के साथ कर ही नहीं सकते। आर यू विद मी? ओके, गुड। तो दिस इज प्रिंसिपल नंबर 3। और चौथा प्रिंसिपल, यही 4 प्रिंसिपल है मेरे। तो मुझे लोग बोलते हैं 50 डिग्री टेम्परेचर में आप सूट कैसे पहनते हो? तो उसका राज यही है कि मैं किसी को ये इंप्रेशन दे ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहां पर वो इंप्रेशन आप 400 लोगों को देता तो आप बोलते ये कंपनी का सीईओ, राइट? इसी तरीके से जब आप ऐसा इंप्रेशन किसी को देते हैं तो वो बोलेगा ये कंपनी का लीडर है, ये मुझे आजादी देगा। इसकी आजादी कहां है? उस निक्कर के होल में से निकल गई। चौथा प्रिंसिपल है, जब तक आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, जब तक एफर्ट नहीं होगा, जब तक आप आजादी एक्सपेक्ट करो भी मत। आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि आपकी पे क्या होगी, आपकी इनकम क्या होगी, आपका बोनस क्या होगा। आपका एफर्ट डिसाइड करेगा, एफर्ट। और परफॉर्मेंस और एफर्ट को मिला के मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ मेहनत से काम नहीं होता, सिर्फ मेहनत से काम नहीं होता। आपने लगान पिक्चर देखी है? लगान पिक्चर में क्या होता है, जब वो मैच शुरू होता है तो पहला शॉट लगता है, बॉल बाउंड्री के पास जाती है तो 7 प्लेयर उसकी तरफ भागते हैं, याद है? 7 प्लेयर भागते हैं, मेहनत कर रहे हैं, 7 प्लेयर मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। फिर कैप्टन उनकी तरफ भागता है, मतलब बुड़बक लोग, पागल हो गए हो क्या तुम? एक बॉल के पीछे 7 लोग क्यों भाग रहे हो? जिसकी तरफ बॉल आएगी वही भागेगा। तो परफॉर्मेंस एफर्ट मिला के होगा, सिर्फ एफर्ट नहीं, एफर्ट ऐसा जिससे परफॉर्मेंस निकले, राइट? ये आपके बिजनेस के 4 प्रिंसिपल हैं जिसे आपको फॉलो करना है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो मैं आपको अपना लाइफ का एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको अपनी लाइफ का पर्सनल एग्जाम्पल देता हूं, पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी आप समझ लीजिए। मेरी पहली जॉब थी कोरियर कंपनी में, कस्टमर सर्विस में, कॉल सेंटर। दिस वॉज माई फर्स्ट जॉब इन 1995। जब मैं कॉल सेंटर में, DHL का नाम सुना होगा आपने, कोरियर कंपनी है, उस DHL कंपनी में मैं कोरियर के लिए लोग कॉल करते थे और मैं कॉल उठाता था।
Good morning, DHL customer service. Can I help you? This was my first job. First job. मेरा सेकेंड जॉब था एक फर्टिलाइजर कंपनी में बिहार में, मैंने खाद बेची है, राइट? और मेरा जो तीसरा जॉब था उसमें मैंने चिप्स बेची है एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए। तीनों सारी इंटरनेशनल कंपनीज ही थी, मोदी गेट से पहले सारी इंटरनेशनल कंपनीज ही थी, अब इसको इंटरनेशनल बनाएंगे। तो उसमें जब मैं उस चिप्स वाली कंपनी में काम करता था, आई थिंक अबाउट 25 साल की उम्र थी मेरी। पेप्सी नाम की कंपनी आपने सुनी होगी। पेप्सिको में जो चिप्स बिजनेस था, स्नैक फूड बिजनेस था, आई यूज्ड टू बी इन दैट बिजनेस, आई वाज इन द मार्केटिंग फंक्शन। 25 साल की उम्र में मैंने ये डिसाइड किया था कि बिफोर आई टर्न 40 I will become the CEO, managing director of a multinational company. At the age of 40. तो पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और exactly when I was 40, just before 40, एक महीना और 15 दिन पहले, I got my appointment letter as the managing director of an international American multinational company in cosmetics. Okay? आप का गोल, आपका फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। और ये 4 प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको बताए हैं, और ये पिछले 30 मिनट की जगह से 45 मिनट ले लिया पीएचडी कराने में। बट अगर आप इस कैप्सूल का जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, उससे पहले हमने बिजनेस की बात की थी, फिर लगभग 45 मिनट जो मैंने आपको लीडरशिप लेसन दिया है, ये 4 प्रिंसिपल और एमएस धोनी की कहानी और वो कुछ कहानियां मैंने जो आपको बीच में बताई हैं, अगर इसके अंदर से 60-70% भी एब्जॉर्ब करके आज चले जाओगे तो आप जिंदगी में फेल नहीं हो सकते। दिस आई कैन गारंटी टू यू ऑन अ स्टैम्प पेपर, राइट? मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये क्लैरिटी है, प्लेटफॉर्म की क्लैरिटी है कि ये प्लेटफॉर्म आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। एक वीडियो इन्होंने चलाया था जिसमें आप देख चुके हैं कि कितने लोगों को गाड़ियां मिल चुकी हैं, कितने लोग अपनी आज़ादी हासिल कर चुके हैं। तो सबूत की तो कमी है नहीं। अगर प्लेटफॉर्म में विश्वास है तो बस अड़े रहो, लगे रहो। देयर इज़ ओनली वन वे यू कैन बी सक्सेसफुल, एंड दैट इज़ बाय जस्ट बीइंग कंसिस्टेंट एंड जस्ट कंटिन्यू टू चेज योर ड्रीम। अपनी ड्रीम का पीछा करते रहो, लगे रहो, अड़े रहो। थैंक यू वेरी मच।